तो चैप्टर 6 हम कर रहे हैं। डेली मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग जब देखते हो शुरू से पूरी देखा करो और सभी देखा करो। ऐसे नहीं कि अभी आपने मीटिंग अटेंड कर ली तो रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग दोबारा से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करते हुए अगर कुछ समझ में नहीं आता दोबारा से रिकॉर्डिंग में जाओ, फिर से देखो उसको कैसे सर ने समझाया था, कैसे करना है, फिर उसके बाद करो तो अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.4। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, तो हम लगभग इस चैप्टर की क्लोजिंग पे हैं। और इसमें हमने शुरू के 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा, वर्गमूल निकालना सीखा भाग विधि से। उसके बाद फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स पूछी थी, कितने अंक होंगे इसके स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में। तो उसके लिए हमने बस पेयर्स बनाकर देखा, जितने जोड़े बने उतनी डिजिट्स हुई उसमें। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वो रिकॉर्डिंग देख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें डेसिमल वाले नंबर से, पॉइंट वाले, और इनको आपने फिर से स्क्वायर रूट निकालना था। तो वही डिवीजन मेथड ही यूज करना है, भाग विधि। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था कि हमें एक नंबर दिया था जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अखिल को डेली नींद आने लग पड़ती है जब क्लास स्टार्ट होती है। तो इस क्वेश्चन में था कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया था, एक जो भी नंबर्स दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और आपको बोला कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन कुछ घटाने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या घटाना चाहिए, तो उसके लिए भी हमने जो भी नंबर दिया है उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही, भाग विधि से, हमने उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की। फिर देखा नीचे कितना रिमाइंडर रह गया, शेष कितना बच गया। तो नीचे जो भी नंबर बच गया वो हमें वहां पर माइनस करना था। जैसे यहाँ पर ये 2 बच गया तो हमें 2 माइनस करना था, क्योंकि तभी ये 0 बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसमें 0 बनता है। तो हमने लिखा कि 2 माइनस करना चाहिए, तो वो 2 माइनस किया और आपका जो है वो नंबर बन गया, ये यहाँ पर 400 बन गया था। फिर उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, तो वो 20 बन गया, जो ऊपर आया था वही वाला। ठीक है, इसी तरह से किया ना ये। इसमें विशाल सर आपने जो एक क्वेश्चन किया शायद ये 1989 वाला, सेकंड पार्ट जो किया है इसका, उसमें ये स्क्वायर रूट निकाल के नहीं दिखाया ये नीचे। तो उसके लिए मैंने आपको दोबारा वो करेक्ट करके भेजा था, उसको कॉपी में कर लेना। सर मैंने ठीक है? भेज दिया वापस आपको। अच्छा चलो, सर मैंने मैंने देखा भेज नहीं दिया होगा है। अभी। ठीक है, मैंने देखा नहीं होगा अभी। तो इस तरह के ये क्वेश्चन थे सभी। इसमें यही देखना था क्या माइनस करें। नेक्स्ट में जैसे ये थर्ड पार्ट किया था इसका ही, तो इसमें 1 बचा था नीचे, तो हमने लिखा कि 1 माइनस करना चाहिए, वी शुड सब्ट्रैक्ट 1। तो हमें 1 घटाना चाहिए, तो वो 1 माइनस किया, 3249 बना। उसका स्क्वायर रूट निकाला तो वो 57 बन गया। स्क्वायर रूट दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, वही जो हमने किया उसमें ही ऊपर देख लेना क्या बना था। तो इस तरह के क्वेश्चन थे यहाँ पर। उसके बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन देखना है अभी हमने। फिफ्थ क्वेश्चन में है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिए आपको। ये भी ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पर है कि आप ऐड करें इसमें कुछ ऐसा, कौन सा छोटे से छोटा नंबर ऐड करें, जोड़ें, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब भी ऐड करने का है या सब्ट्रैक्ट करने का है, जोड़ने या घटाने वाला इस तरह का, तो उसमें आपने यही डिवीजन मेथड, भाग विधि का ही इस्तेमाल करना है। और जब आपको ऐसे पूछें क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें, तो आपने फिर वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड था वो यूज करना है, पिछली एक्सरसाइज वाला। तो अभी हम इसमें देखेंगे यहाँ पर कैसे हम इसमें कर सकते हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। 525, सॉरी 525। इसको देखना है हमने कि इसमें क्या चीज जोड़ें, क्या नंबर जोड़ें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या ऐड करें 525 में, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको पेयरिंग करेंगे, जोड़े बनाएंगे। कहाँ से? सर पॉइंट वाली साइड हाँ, से। अब पॉइंट कहाँ है इसका? पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लेफ्ट में, 2 डिजिट्स का एक पेयर बन गया, और नेक्स्ट पेयर के लिए एक ही डिजिट बची तो वो अकेला रह गया ऐसे। अब ये 5 किसका स्क्वायर होता है, वो नंबर चाहिए आपको। 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9। इस तरह से करना होता है आपने। सर यहाँ 2 पर से 3 3 ज़ार 9 बड़ा हो गया, तो 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4। 4 अब माइनस 4 करेंगे, 5 माइनस 4 1 1। नेक्स्ट लेंगे, अब नेक्स्ट क्या है नंबर्स?
25. 25 ये पेयरिंग हुई है तो इनको एक साथ ही लेना है नीचे, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके लिखते हैं। So plus. कितना बनेगा? 4. 4। So 4. अब 4 के साथ एक डिजिट और चाहिए, तो 4 और एक डिजिट और सेम डिजिट नीचे भी चाहिए, जिसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारे पास जो आंसर बने वो 125 के आसपास बने। 125 से बड़ा नहीं हो सकता, इससे थोड़ा छोटा चलेगा। तो अब देखो 4 के साथ क्या लिखें, तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 12 है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ 4 के टेबल में कहाँ 12 आता है। 3 में 3 पर 4 3 सा 12, तो हम 3 ले सकते हैं। 3 से करके देखो क्या बनता है। 15. 3 3 सा 9, So 3 is 9. So 3 4 12. 4 3 सा 12, 129 बन गया। ये तो ज्यादा हो गया ना। Yes, तो sir. हमें यहाँ तो 125 चाहिए, तो हमें इससे पीछे वाला लेना पड़ेगा। 2 से करके देखो, 3 से नहीं होगा तो 2 ऊपर 2 नीचे लिखेंगे। करो 4. 2 to the 4. 2 4 is 8. 4 सा 8, 84। यहाँ पर आया 2, यहाँ आया 2, माइनस करो। So 1. So 1. So 5 minus 2 1. नेक्स्ट डिजिट So 4. 4, So 4. तो ये आया। लेकिन यहाँ पर ये मत बोल देना कि 41 ऐड करना है, ये ऐड वाला है। पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें सब्ट्रैक्ट करने का था, कितना माइनस करें। तो अगर वो वाला क्वेश्चन होता तो आप बोल सकते थे कि 41 माइनस करें, लेकिन हमें इसको जोड़ना है, इसमें कुछ जोड़ना है, ठीक है। तो अगर घटाना होता, कुछ कम करना होता तो 41 कम कर लेते और 22 बनता स्क्वायर रूट। लेकिन इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करके नेक्स्ट जो बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, अब इससे अगला वाला, ठीक है। यहाँ पर ये देखना है कि ये 22 है इससे कम वाले नंबर का, जो इससे थोड़ा पीछे होगा स्क्वायर रूट। इससे जो थोड़ा बड़ा होगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 21 से थोड़ा बड़ा होगा, एक कदम आगे होगा। तो कितना होगा वो, 22 से एक कदम आगे होगा वो, तो कितना होगा 23. 23, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इससे छोटा अगर कोई नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट होता है 22। लेकिन हमें तो कुछ जोड़ना है, जोड़ना है मतलब कुछ बड़ा बनाना है। तो बड़ा जो बनेगा वो कितना बनेगा, 23 बनेगा ना। तो Yes, नेक्स्ट जो भी इसका नंबर होगा उसका स्क्वायर करके देख लेना कितना बनता है। समझ गए? नेक्स्ट जो भी यहाँ स्क्वायर रूट होगा उसका स्क्वायर करके देख लेना कितना बनेगा। 23 इंटू 23 करो जरा, कितना बनता है। So 3 is 9. 9, 3 is 9. 3 2 is is 6, next 2 3 is. So 2 3 2 is 3 6. 6. 2 2 2 to the 4. 4, नीचे प्लस करो 9. 9, So 9. So So 2. 2, So 5. So 5. 529, ठीक है। नेक्स्ट जो बन रहा है वो 529 बन रहा है, मतलब इसको हमें 529 बनाना है, ठीक है। तो 529 के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा वो देखना है, कितना ऐड करें। तो 529 में से 525 माइनस करके देख लो कितना ऐड हुआ। So 4. 4, तो मतलब इसमें 4 ऐड करके बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे वी शुड ऐड 4, हमें 4 जोड़ना चाहिए, ओके। और फिर 4 जोड़ के Yes, आपने sir. दिखा भी देना है। तो 4 जोड़ के आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो 525 था, उसमें 4 ऐड करके आप दिखा सकते हो 529, वो यहाँ पर हमने दिखाया था। फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, आगे बोला भी ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, जो नंबर अब बना उसका स्क्वायर रूट भी निकालो, वर्गमूल। तो 529 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, ये ऊपर किया था हमने, यहाँ पर कितना बनेगा 23, 23. जो यहाँ पर बना था 22 बना था, उससे नेक्स्ट वाला बनेगा नंबर, ठीक है। Okay, sir. क्योंकि अभी कुछ ऐड करना है तो इसलिए नेक्स्ट वाला हुआ। पीछे वाले जो क्वेश्चंस थे इनमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसलिए जो ऊपर नंबर आ रहा था वही नंबर ले रहे थे। 57 था तो 57 ही। अब इस बार है हमें कुछ बढ़ाना है इसमें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने।
वो कुछ बढ़ाने के लिए मतलब है, जो यहाँ 22 स्क्वायर रूट बन रहा है उससे ज्यादा बनेगा, तो उससे नेक्स्ट जो बनेगा वो होगा 23, तो इसलिए यहाँ पर 23 आएगा इसका। दो जगह इसका आंसर हुआ। आपको कितना ऐड करना है वो यहाँ पर आया 4, कितना जोड़ना है, और उसके बाद स्क्वायर रूट जो निकालना है वर्गमूल, वो ये आ गया 23। क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. मैं ये एरोस टिक वगैरह ये समझाने के लिए लगाता हूँ, अंडरलाइन वगैरह ये नहीं करना है आपने, बस इस तरह से करना है। ठीक है, ये सिंबल जो लगाता हूँ 3 डॉट्स, 2 डॉट नीचे एक ऊपर, इसका मतलब है देयरफॉर, इसलिए। तो ये भी आपको यहाँ पर लगाना चाहिए बीच में। इसमें एक और देख लेते हैं कौन सा वाला करें, ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए क्या करना है। Sir, 5. So 6. 6 4 1 2। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करेंगे? That's 2 to the 4. Point Sir, वाली 2 side, to 4 point करने से पहले side 2 2 से। 4 करोगे तो वो गलती हो जाएगी आपकी यहाँ पर, क्योंकि आपने पेयरिंग नहीं की। Sir, जोड़े बनाने point आप वाली पॉइंट side वाली से साइड जोड़ना से है। पेयरिंग करो। फिर देखो hand यहाँ पर side ये से 64 है, फिर ये क्या है 64 है, तो 2 Yes, 2 sir. 4 नहीं करना है, 64 देखना है कहाँ बनेगा। Yes, sir. So 8 8 64. 8 8 64, तो 8 से करना है आपने। 8 8 64, कितना बच गया? 0. 0 हो गया। नेक्स्ट डिजिट 12. 1 and 2, और यहाँ पर कितना बना? Sir, 16. 16, 8 + 8 16 ऊपर वाला, और इसके साथ एक डिजिट और चाहिए, जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 12 या 12 से कुछ कम बन जाए। Sir, 3. 3, अच्छा 16 के साथ 3 लिखोगे, 163 हो गया। उसको 3 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बनेगा। कितना बड़ा? 12 से बहुत बड़ा नंबर तो पहले ही हो गया 163, तो इस बार आप 0 ले सकते हो। 0 ही लोगे क्योंकि ये बहुत छोटा है नंबर। ठीक है, 1 भी लोगे तो 161 बन जाएगा, वो बहुत बड़ा है। तो इस बार आपको 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 0, और उससे यहाँ पर ये 0 आएगा, और यहाँ पर बच गया 12 माइनस करें। ठीक है, और हमें कुछ ऐड करना है, मतलब ये जो 6412 था, इसका इससे बड़ा एक नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसका स्क्वायर रूट इससे नेक्स्ट वाला बनेगा, यानी कि कितना बनेगा? Sir, 160. 80। अभी 80 बन रहा है, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा? 81। तो उसका स्क्वायर देख लेते हैं कितना होगा 81 का। मल्टीप्लाई करो 81 × 81। 1 1 1 1 8 8 Multiply नेक्स्ट 8 1 1 1 1 8 8 नेक्स्ट नेक्स्ट 8 8 64, ऐड करो 1 प्लस 1 1 6 5 5 6 6 5 6 1, ये बन गया। Yes, Yes sir. अब इसमें आगे बताओ, आगे क्या करना है? अब क्या करना था पीछे देख लो फिर से। फिर क्या किया? पहले स्क्वायर रूट निकालना है हमने, फिर देखना है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा स्क्वायर रूट में। तो वो जैसे यहाँ पर 22 निकला था तो 23 किया, उसका स्क्वायर निकाला। फिर क्या किया, दोनों नंबर जो ये आए इनको माइनस करके हमने देखा डिफरेंस कितना है, कितना अंतर है, दोनों के बीच गैप कितना है। देयरफॉर 6 5 6 1 1 माइनस minus 6 4 1 2. जल्दी से बताओ माइनस करके कितना आया?
सर 149 149। तो हमें कितना ऐड करना चाहिए यहाँ पर? देयरफॉर नीचे सर लगाते हैं, अच्छा रहेगा। 149 इसलिए हमें 149 ऐड करना चाहिए। वी शुड ऐड 149। हिंदी वाले यहाँ पर लिखेंगे हमें 149 जोड़ना चाहिए, ठीक है। और 149 ऐड करके हमारे पास जो नंबर बनेगा वो यही बनेगा 6561। और फिर इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेना, कितना बनेगा? कितना बनेगा? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, यहाँ निकाला है देखो ये 81 81 ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब है किसका स्क्वायर से ये 6561 बनता है, तो 81 के स्क्वायर से बनता है, तो 81 आएगा। एक आंसर ये है और एक आंसर यहाँ पर है। अब किसको समझ में नहीं आया, किसको मन में डाउट रह गया, थोड़ा बहुत पूछो। किसी के मन में कुछ डाउट रह गया हो तो पूछो जल्दी से। सभी को क्लियर है? यस सर। तो इसी तरह से बाकी 3 पार्ट्स जो हैं वो भी आपने करने हैं। अगर कुछ रह गया हो डाउट तो यहीं पर दोबारा देख लेना क्या क्या हमने किया। ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हमने किया यहाँ पर 525 का स्क्वायर रूट निकाला, जो यहाँ पर बना वो बना 22 ऊपर स्क्वायर रूट लगभग, और हमें कुछ ऐड करना है, एक छोटा सा नंबर, बहुत छोटा, सबसे छोटा लीस्ट नंबर यहाँ पर बोला है, तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट वाला स्क्वायर रूट बनेगा। तो 22 का नेक्स्ट स्क्वायर रूट, नेक्स्ट नंबर बना 23 का स्क्वायर करके देखा, 23 का वर्ग वो 529। वहां से हमने देखा दोनों में गैप कितना है, अंतर कितना है, वो आया 4। तो इसका मतलब हमें 4 ऐड करना चाहिए, तो 4 ऐड करके वो 529 बना और उसका स्क्वायर रूट 23 बना, ये लिख दिया बस। इसी तरह से यहाँ पर 6412 था, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये बना 80, नीचे यहाँ पर भी शेष बच गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 81 होगा, तो 81 का स्क्वायर किया वो 6561 बना, वहां से डिफरेंस देखा 149, वो 149 में ये ऐड करना था, और उतना ऐड करके 6561 बना और उसका स्क्वायर रूट 80। ओके यस सर। यस सर। तो ये सभी क्वेश्चंस यहाँ तक 5th के जितने भी हैं ये कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वहां भी स्क्वायर रूट ही निकालना है आपको, और यहाँ पर आपको कहा नहीं है कि डिवीजन मेथड से करना है या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी डिवीजन वाली है तो इसलिए अभी फिलहाल हम डिवीजन मेथड से ही करेंगे, ताकि वो आपका बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो जाए। पेपर में अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर है क्या क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, एक हिंदी वालों के लिए एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है, और उसकी साइड की लेंथ निकालनी है, उसकी भुजा बतानी है कितनी होगी। साइड कितनी होगी, तो स्क्वायर की एक साइड आपको पता हो तो एरिया आपको पता होता है। एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड तो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दो बार ही, ठीक है, साइड इंटू साइड ये होता है। और दो बार सेम चीज मल्टीप्लाई करें, इसकी साइड्स दोनों इक्वल होती है ना, चारों इक्वल होती हैं, तो ये साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, भुजा का स्क्वायर है ना, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बनता है भुजा गुणा भुजा, हिंदी में वैसे बोलते हैं, और इंग्लिश में साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये एरिया दिया हुआ है और एरिया वो किसी नंबर का स्क्वायर है, अब वो साइड कितनी होगी वो निकालना है, तो ये स्क्वायर आपको यहाँ से हटाना है बस, मतलब उल्टा करना है, किसी नंबर का स्क्वायर आपको दिया हुआ है पहले से ही, वो 441 है, तो वो नंबर क्या होगा, वो स्क्वायर रूट से ही निकलेगा ना, है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर जब इसको करेंगे, ये ऊपर कुछ भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर,
स्क्वायर का एरिया होता है हमारे पास साइड इंटू साइड, उसको ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप वो भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा का वर्ग। ठीक है, तो यहां से आपको साइड निकालनी है। साइड इज इक्वल टू, तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। ठीक है, उल्टा करना है क्योंकि यहाँ पर एरिया निकालना हो तो साइड का स्क्वायर, अब साइड निकालनी है तो एरिया का स्क्वायर रूट। हिंदी मीडियम वाले इसको ही लिखेंगे भुजा, आपको भुजा निकालनी है तो वो क्षेत्रफल का वर्गमूल ऐसे। तो हिंदी मीडियम वालों ने हिंदी वाला लिखना है इन दोनों लाइंस में से, और इंग्लिश मीडियम वालों ने इंग्लिश में। आगे तो सेम ही करना है। कितना एरिया है? 441 तो 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 441 डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूं मैं। कैसे करेंगे? सर पॉइंट वाली point है, साइड से इनके ये 2 के बना पेयर्स दिया। ऐसे। अब यहाँ 4 बचा, ये 4 के लिए सर 2 2 2 जार तो 2 to the 4 4 माइनस किया so 0 0, नेक्स्ट सर 41 यहाँ कितना आया So, 4. लेफ्ट साइड में? 4, तो 2 + 2 4, 4 के साथ एक डिजिट चाहिए, 41 बनाना है। तो 41 बनाना है, 4 पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखें इसके साथ? 1 लिखें 2 तो one. लिखें? 1 लिखेंगे, 41 one. बन जाएगा। 41 1 जार, ऊपर भी 1 ही लिखना है, 41 1 जार 41, 41 हो गया खत्म। कितना आ गया? सर स्क्वायर रूट 21 आ गया वर्गमूल। और देखो यहाँ मीटर स्क्वायर था, जैसे हमने स्क्वायर रूट जब निकाला था हमने ऐसे बात की थी कि 2 × 2 है, अगर 2 है तो उनमें से एक ही लेते हैं ना, पेयर्स बनाकर, जो हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड देखा था। वैसे यहाँ मीटर स्क्वायर है। देखो मीटर स्क्वायर का क्या मीनिंग है? मीटर इंटू मीटर। स्क्वायर रूट के अंदर मीटर भी 2 बार आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो उनमें से भी एक ही आएगा। ठीक है, तो पावर आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है पावर्स। ठीक है, पेयर्स में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर लेंगे, फिर जब स्क्वायर रूट करके सिर्फ 1 मीटर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये 21 मीटर, और ये आपका आंसर बन गया इसका। स्क्वायर की साइड हो गई 21 मीटर। क्लियर हो गया ये? यस सर एरिया Yes, आपको दिया था, साइड निकालनी थी, तो किसी भी स्क्वायर का एरिया दिया हो तो उसका स्क्वायर रूट करके साइड निकल जाती है, तो एरिया का स्क्वायर रूट किया हमने, बस वर्गमूल निकाला। ये क्वेश्चन है 7th, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ राइट ट्रायंगल की बात है, उसकी 2 साइड्स दी हुई हैं, तीसरी साइड निकालनी है। समकोण त्रिभुज है, एक एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है इसमें, और ट्रायंगल की 2 साइड्स दी हुई हैं, तीसरी साइड आपको बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको समझाना पड़ेगा, और उसकी बात हम नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे। ये वाला आप कर सकते हो, 8 और 9 यही है, बस 2 क्वेश्चंस यहाँ पर, 8 और 9 ये उसी तरह के हैं जैसे हमने पहले किए थे पिछली एक्सरसाइज में। उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि एक गार्डनर है, उसको 1000 प्लांट्स हैं उसके पास, उसको ये प्लांट्स लगाने हैं, उस तरह से लगाने हैं कि एक रो में जितने प्लांट्स लगाए, वो लाइन में जितने प्लांट्स उसने लगाने हैं उतनी उसने टोटल लाइंस रखनी है। जैसे हमने बात की थी पहले भी कि अगर 4 लाइंस हैं तो हर लाइन में 4 ही होंगे, ऐसे ही होगा ना, तो ये स्क्वायर ही बनेगा ना। यस तो स्क्वायर बन गया ये। अगर 5 रोज हैं तो हर रो में 5 प्लांट्स होंगे, तो उसके पास 1000 प्लांट्स हैं और उसको इस तरह से उसने लगाना है, तो उसको और कितने प्लांट्स चाहिए, और कितने पौधे चाहिए? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम। ओके, उसको और कितने चाहिए, मतलब 1000 में और कितना प्लस करें, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब आपको स्क्वायर बनाना है तो और कितना प्लस करें ये आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी किया हमने उसमें यही तो किया। तो 1000 का स्क्वायर रूट निकाल कर देखना, जो भी नंबर बनेगा उससे नेक्स्ट नंबर, फिर उसमें आप डिफरेंस लेकर देखोगे कि और कितना ऐड करना। ठीक है, तो उतना ही हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है, ये स्कूल है, स्कूल में 500 चिल्ड्रन है, 500 बच्चे हैं, और पीटी ड्रिल के लिए उनको लाइन में खड़ा करना है, रोज और कॉलम्स में। तो उसमें वो ध्यान रखना है उन्होंने कि रोज और कॉलम्स का नंबर जो है वो इक्वल रहे। फिर से वही कि जितनी लाइनें, हर लाइन में उतने ही बच्चे। ठीक है, 4 लाइनें तो 4 ही बच्चे हर लाइन में, तो यहाँ भी स्क्वायर बनेगा।
यहाँ भी 500 जो है उसका आपको स्क्वायर रूट निकाल कर देखना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना है कितने बच्चे बच जाएंगे। तो जब उस स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो नीचे यहाँ पर रह जाता है रिमाइंडर शेष, वही पूछा यहाँ पर कितने बच जाएंगे लेफ्ट आउट। ठीक है, कर लोगे? तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वहां पर आपका जो भी रिमाइंडर रहेगा वो एक्स्ट्रा रह गया, वही बच गया। ओके, Yes, sir. कर सकते हैं इनको? Yes, sir. नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में जब हम क्वेश्चन नंबर ये करेंगे 7 तो उसके बाद हम 8 9 भी देख सकते हैं। पर कुछ कोशिश करना, इसको खुद ट्राई तो करना थोड़ा सा कि शायद हो जाए। तो सेम उसी तरह से जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 किया, इसकी तरह हमने 8 करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था उसकी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 को करना है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।